चलिए तो शो की शुरुआत इंश्योरेंस के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ। जी हाँ, यूलिप की हम बात करेंगे। अब ये निवेश है या है इंश्योरेंस? देखा जाए तो ये दोनों ही है, लेकिन बिकता केवल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह ही है। और इसी पर जो है IRDAI ने सख्ती दिखाई है। अब रेगुलेटर ने कह दिया गया है कि आप यूलिप में निवेश का एंगल तो समझाएंगे ही समझाएंगे, लेकिन इसका अहम पहलू, क्योंकि इंश्योरेंस भी है, बीमा भी है, लाइफ इंश्योरेंस भी है, तो उसको भी आपको कवर करना होगा। क्यों ऐसा कहा गया है? यूलिप में क्या मिस सेलिंग होती है? और अगर जब इसको इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट के तौर पर बेचा जाता है तो कौन कौन सी बातें हैं जो बताई जाती हैं, और इंश्योरेंस को लेके कौन कौन सी बातें हैं जो छुपाई जाती है? जो कवरेज मिलती है इंश्योरेंस की, वो किस तरह से मिलती है और कैसे आपको इसका फ़ायदा हो सकता है? तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सैयद मिराज नकवी, CEO प्रिंसिपल ऑफिसर रिस्क बीरबल इंश्योरेंस ब्रोकर्स, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और सैयद जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और देखिए, IRDAI ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। अधिकतर लोगों को जो है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही समझ में आते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां कोई निवेश का प्रोडक्ट बेच रही हैं, ऐसे यूलिप्स को देखा जाता है। लेकिन मैं आपसे एक बैकग्राउंडर चाहूँगी, क्योंकि IRDAI ने यहाँ पर सख्ती दिखाई और कहा है क्लियरली कि आप यूलिप को केवल इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पे नहीं बेच सकते हैं। इसमें इंश्योरेंस का भी एंगल है, जिसके लिए आपको लोगों को एजुकेट करना होगा। उनको ये प्रोडक्ट बेचते वक्त ये सब बातें पहलू समझाने होंगे। बैकग्राउंडर दीजिए कि क्यों ऐसे कहा गया IRDAI की तरफ से। देखिए, क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज के एडवाइजर्स होते हैं या फिर ब्रोकर्स होते हैं, कई बार वो प्रोडक्ट्स को बहुत बेचने के इरादे से मिस सेलिंग कर देते हैं। प्लस इसके अलावा ये भी होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही होती हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट को किनारे करके यूलिप के जो इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट है उसको आगे दिखाती है, क्योंकि उससे ये लगता है कि हम कमाई ज्यादा हो जाएगी। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। और सारी चीजें साफ साफ तरीके से कस्टमर के सामने आनी चाहिए, जो नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से इस तरीके का सर्कुलर IRDAI को लाना पड़ा। तो ये मिस सेलिंग से या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन से या फिर किसी चीज को ज्यादा चमका के बताने से बचाने के लिए IRDAI ने इस तरीके से सर्कुलर को सामने रखा है। सैयद, क्लियरली आप कह रहे हैं कि मिस सेलिंग के इश्यूज यहाँ पर बढ़ रहे थे, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए मुझे जानना है, निवेश के पहलू से हम सब काफ़ी हद तक परिचित हैं। अलग अलग तरह के निवेश के पहलू होते हैं, खासतौर से जो यूलिप 2.0 आई हैं, जो मॉडर्न यूलिप्स आई हैं, उसमें आपको अलग अलग तरह के इंडेक्स के जरिए निवेश और मिड कैप स्मॉल कैप की ओर जो फोकस्ड यूलिप्स निकले हैं, उस तरह के निवेश के विकल्प हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इंश्योरेंस की कवरेज कितनी है, इसको लेके जानकारी कम है। ये पहलू समझाइएगा कि कैसे यूलिप के अंदर इंश्योरेंस कवर किया जाता है, और ये एक ऐसा पहलू है जो अधिकतर समय लोग छूट जाता है उनसे, या वो छोड़ देते हैं समझाना। बताइए। देखिए, यूलिप में हमेशा एक इंश्योरेंस का पार्ट होता है, जिसमें किसी पर्टिकुलर टाइम जैसे 5 टाइम्स या 10 टाइम्स उसके कवरेज मिलती है। अब वो होता क्या है कि लोग ये देखते हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट के जितना 8%, 9%, 10% पर ईयर का बेनिफिट हो जाएगा, जिसकी वजह से सारी आंखें, सारी नजरें और सारा फोकस उधर चला जाता है। लेकिन IRDAI का जो पर्पस है वो इंश्योरेंस को प्रमोट करने का है। इस वजह से हमेशा जब भी इंश्योरेंस की बात होती है तो आदमी को उस वक्त ही सोचना चाहिए जब वो नहीं है और अपने परिवार के लिए उसको क्या मिलेगा। इस लिहाज से उसको ज्यादा फोकस इस पे रखना चाहिए। नहीं तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत सारे और भी तरीके हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, SIPs हैं, और भी आप इक्विटी मार्केट में जा सकते हो, इंडेक्स में जा सकते हो। लेकिन होता क्या है कि लोग ये सोच के कि इसमें मुझे इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिल रहा है, लेते हैं, लेकिन ज्यादातर पैसा, ज्यादा प्रोपोर्शन जो होता है वो यूज हो जाता है आपका मार्केट में। और इससे अल्टीमेटली यूलिप के जरिए जो बेनिफिट मिलना चाहिए उनको लाइफ इंश्योरेंस का, वो भी थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता है। और साथ में जो बेनिफिट म्यूचुअल मार्केट या अदर इंडस्ट्री से, अदर शेयर मार्केट से मिलना चाहिए, वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से अच्छा प्लान है अगर उसको सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए, सोच समझ के सही गाइडेंस के साथ। आपका जो इंटरमीडियरी है, जो एजेंट है या जो कंसल्टेंट है, वो आपको ठीक से समझा सके बात को, वो अगर जानते हैं या आपको शेयर मार्केट या फंड्स की जानकारी है,
वो अगर जानकारी के तहत आप कुछ लेते हो तो वो चीजें सही होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो प्लान ठीक से दे नहीं रही हैं, प्लान बनाती हैं, लेकिन आपको चूज करना नहीं आता। आपको चूज करने के लिए जरूरत है कि आप कंपेयर करो, जानो कि कौन कौन से कैसे कैसे प्लान्स हैं, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो, और कोई अच्छे बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस को भी आप अंडरस्टैंड करो, फिर उसके बाद लो। तो एक बाइंग प्रोसेस जो होनी चाहिए एज कस्टमर, वो थोड़ी ज्यादा समझदारी से भरी होनी चाहिए। और अगर आपको इल्म नहीं है, इस बात की नॉलेज नहीं है, तो यू शुड कंसल्ट योर एडवाइजर। दैट इज व्हाट आई कैन से। और साथ ही एक और चीज़, यूलिप में क्योंकि इंश्योरेंस की कवरेज दी जाती है, लेकिन सैयद क्या वो पर्याप्त होती है, या उसके अलावा भी आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए? ये बात भी हमको समझाइएगा। बाकी मुझे आपसे वो भी सवाल पूछना है कि जो प्रीमियम हम पे करते हैं यूलिप में, उसका कितना हिस्सा इंश्योरेंस में जाता है और कितना हिस्सा इन्वेस्टमेंट में जाता है। लेकिन मुझे ये बताइए, इंश्योरेंस कवरेज क्या इतनी पर्याप्त है कि आपको उसके अलावा और कोई लाइफ कवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, जब मैं लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान की बात करता हूँ, तो उसमें जो इंश्योरेंस का पार्ट है, वो कम होता है टर्म इंश्योरेंस के लिहाज से। अगर मैं डेथ का कवर की बात करूं, तो हमेशा टर्म इंश्योरेंस इज मच बेटर देन यूलिप यूलिप प्लान, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में ज्यादातर आपका इंश्योरेंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा इंश्योरेंस कंपनी उसको यूज कर रही है, उस अंडरराइटिंग को ऐसे कर रही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा डेथ के इवेंट में क्लेम मिले। लिंक प्लान में थोड़ा-सा कम होता है, लेकिन चूँकि इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट होता है, तो वहाँ का जो पोर्शन ऑफ प्रीमियम है, वो निकाल के उधर यूज़ हो जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि मैं एज़ कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट को समझूँ कि मेरे को डेथ के केस में कितना बेनिफिट मिलना चाहिए एज़ पर माय इनकम एज़ पर माय फाइनेंशियल स्टेटस, और उसमें से मुझे इन्वेस्टमेंट पार्ट पे कितना खर्च करना चाहिए, ताकि मुझे एडिशनल दोनों को क्लब करके मुझे मिल सके। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जहाँ तक रही बात कि कितना परसेंट यूज़ होता है, तो आप समझो कि ऑलमोस्ट 50% पैसा जो आपका है, वो ज़्यादा पहले साल तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पॉलिसी मैनेजमेंट वगैरह में निकल जाता है, कुछ हाँ, और चीज़ों यही में निकल समझना जाता है। है सैयद। जी, सैयद, यही समझना है मुझे। मान लीजिए आपने प्रीमियम दिया, ठीक है? मान लीजिए आपका जी। प्रीमियम है 10,000 रुपए, ठीक है? हुँ। अब उसमें से पहले कितने सालों तक जो है पॉलिसी के चार्जेस ही कटते हैं? क्योंकि ये प्रीमियम जो है, जो आप पैसा दे रहे हैं, उसमें पहले चार्जेस कटेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा इंश्योरेंस में जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो पहले कुछ साल क्योंकि हैवी होते हैं पॉलिसी के मैनेजमेंट की ओर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ये मुझे स्ट्रक्चर समझना है आपसे। और उसके बाद कब नेट नेट आपका पूरा पैसा इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में लगता है यूलिप प्लान के तहत? देखिए, पहले साल ज़्यादातर पोर्शन जो है, वो पॉलिसी मैनेजमेंट में निकल जाता है। और इसके बाद ईयर ऑन ईयर जो है, वो चार्जेस होते हैं। 2.25% है जो फंड चार्जेस लगते हैं 10 साल तक, या इस तरीके के अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनी अपने अलग-अलग हिसाब से कैलकुलेशन करती है। लेकिन आप ये समझ चलिए कि ज़्यादातर जो प्लान्स होते हैं, उसमें पहले साल तो कमीशन का हिस्सा, पहले साल इन्वेस्टमेंट का हिस्सा आपका मोटा-मोटी 15 से 20% ही इन्वेस्ट हो रहा होता है, या फिर किसी चीज़ में जा रहा होता है। अगले सालों से कुछ पैसा बढ़ता है। कमीशन भी कम हो जाती है इंश्योरेंस ब्रोकर की, एजेंट की। अगले साल से जो है वो इन्वेस्टमेंट का खर्चा भी बढ़ता है, मतलब इन्वेस्टमेंट में भी पैसा जा रहा होता है। लेकिन ये कैलकुलेशन डिपेंड करता है अलग-अलग प्लान्स और अलग-अलग चीज़ों पे। तो इसको ये यहाँ पे अभी कह देना कि इतना-इतना पैसा जा रहा होता है, ये थोड़ा सही नहीं होगा। लेकिन आप ये मान के चलो कि पहले साल और दूसरे साल तक आपके ज़्यादातर जो प्रीमियम होता है, वो अदर एक्सपेंसेस पे निकल जाते हैं। सैयद, मान लीजिए आपने यूलिप प्लान लिया और पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो गई। अब मुझे बताइए कि किस तरह से आपकी लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज आपको यूलिप के तहत मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट का भी कैसे मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे लॉक इन भी है मेरे ख्याल से 5 सालों का यूलिप में। तो अगर इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो यूलिप का पैसा इंश्योरेंस की कवरेज के तौर पे और निवेश के तौर पे आपको कैसे वापस मिलता है? और किस किस तरह से इस पे अगर कोई टैक्स इम्प्लीकेशन है तो वो भी समझाइए। देखिए, यूलिप में ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप अगर मान लीजिए कि पहले साल ही किसी की डेथ हो गई, तो हमेशा जो इंश्योरेंस का प्लान होता है, वो एक चार्ट दिखाता है कि आपका इतना डेथ बेनिफिट है, जो बेसिकली सम इंश्योर्ड, जो आपका सम एश्योर्ड है, उसके कुछ 10 टाइम्स के ऑलमोस्ट बराबर होता है।
वो पैसा आपको आपने जितना सम एश्योर्ड लिया है वो डेथ के पहले साल भी में मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो पहले साल में अगर डेथ हो गई तो पैसा नहीं मिलेगा, वो आपको जो सम एश्योर्ड है दैट विल बी देयर इन द पॉलिसी। उसके अलावा का जो बेनिफिट है, जैसे जो इन्वेस्टमेंट वाला प्लान जो है, चूँकि आपको पूरा का पूरा पैसा पहले मिल गया तो वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। लेकिन ये कि अगर आप जीवित रहते हो और आगे प्लान को पे करते रहते हो, तो प्लान खत्म हो जाने के बाद वो अब चूँकि लाइफ का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि डेथ का इवेंट नहीं हुआ, तो इन्वेस्टमेंट प्लान और बोनस जो उसका जो होता है एनुअल बोनस, वो सब मिलता है। तो ये हर कंपनी का अपना-अपना प्लान है, लेकिन डेथ के केस में आपको सम एश्योर्ड मिल जाएगा पहले साल ही, और आगे आने वाले सालों में अगर कुछ बोनस और इस तरीके की चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी ने डाला है, तो वो चीज़ें आपको डेथ के बेनिफिट के अलावा भी मिल सकती हैं। ऑलराइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर तमाम पहलू यूलिप को लेके हमने समझाने की कोशिश की है कि आईआरडीआई ने आखिर क्यों कहा है कि इसको केवल निवेश नहीं बल्कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तौर पर भी बेचा जाए, क्योंकि ये इंश्योरेंस की तरफ से इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज भी आपको इसको मिलती है। लेकिन जैसे कि चर्चा में अब तक ये इस्टेब्लिश हो ही चुका है कि आपको अगर एक पूर्णतः लाइफ कवर चाहिए और एक अच्छा खासा कवरेज चाहिए लाइफ इंश्योरेंस का, तो यूलिप में अपने आप को इंश्योरेंस के तौर पे कवर करके वो पर्याप्त नहीं होगा। आपको एक अलग से अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि हो सकता है एक टर्म प्लान के तौर पे आप लें, एक कंप्लीट कवरेज जो है ज़रूरी जो है आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस के रूप में, वो मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला सैयद, और दर्शकों को तमाम बारीकियाँ समझाएं यूलिप्स को लेकर। तो ये तो बात हो गई है इंश्योरेंस की, और यूलिप ऐसा प्रोडक्ट जो कि इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट है।